नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवास में मकर संक्रांति पर दृष्टिहीन कन्या केंद्र पहुंचे समाज सेवी, बच्चों को बांटे तिल गुड़ के लड्डू, उज्जवल भविष्य की कामना की। बसपा नेता मायावती का 66वां जन्मदिन, देवास में कार्यकर्ताओं ने मनाया कल्याणकारी दिवस। केक कटिंग के बाद जरूरतमंदों को पहुंचाई मदद। खटीमा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मासूम, पतंग उड़ाते समय हुआ दर्दनाक हादसा, अस्पताल में घायल मासूम का इलाज जारी। धार जिले के व्रतकुक्षी में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की है। पुलिस की टीम ने कार्यवाही करते हुए बड़वानी कुक्षी मार्ग से एक 4 पहिया वाहन को रोका और उसकी तलाशी लेने पर 125 पेटी अवैध शराब बरामद की। हालांकि इस कार्रवाई में आरोपी भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आज के मामले में डॉक्टर पंकज जैन साहब पलेटी साहब के निर्देशन में श्री यशवंत कुमार धनोरा आपके सहायक आबकारी आयुक्त धार के मार्गदर्शन में और श्री आर.एस. राय जो आबकारी कंट्रोलर है हमारे, उनके नेतृत्व में आज दिनांक 15/1/2022 को अवैध शराब के विरुद्ध जो चलाई जा रही मुहिम थी, उसके अंतर्गत हमें पता लगा, मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बड़वानी की ओर से एक बोलेरो पिकअप वाहन जिसमें MP 11 G 3596 उसमें अवैध शराब लाई जा रही है, जिसकी घेराबंदी की गई और जो गनपुर चौराहे के पास में इसको पकड़ा गया, जिसके अंतर्गत हमको 50 पेटी देशी मित्र ट्रेन बड़वानी जिले की और 75 पेटी माउंट केन बियर की जब्त की गई है, जिसकी कुल मात्रा 1350 वर्ग लीटर के आसपास है और अनुमानित कीमत शराब और मदिरा के शराब की और वाहन की करीब 10 लाख के आसपास है। और ये प्रकरण हमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 से 34 के अंतर्गत कायम किया गया और अनुसंधान में ले जा रहा है। शनिवार को देवास में मकर संक्रांति के पर्व पर स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष राधेश्याम सोनी और उनकी पत्नी अरुणा सोनी ने दृष्टिहीन कन्या केंद्र में तिल गुड़ के लड्डू का वितरण किया। इसके साथ ही कन्याओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कन्याओं को पर्स का वितरण किया। इस अवसर पर अरुणा सोनी ने कहा कि जिस तरह तिल गुड़ में मिठास होती है, उसी तरह कन्याओं के जीवन में मिठास रहे और जिस तरह पतंग ऊंचाइयों पर जाती है, इनका करियर भी ऊंचाइयों को छुए। आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हम दृष्टिहीन कन्या केंद्र में आए और यहाँ के बच्चे को हमने तिल गुड़ और पर्स का वितरण किया है। क्या शुभकामनाएं दी हैं आपने? हमने इनके सुखद भविष्य की कामना की है और हम चाहते हैं कि ये भविष्य में नई ऊंचाइयों को छुए। आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम सोनी, संरक्षक दृष्टिहीन कन्या केंद्र देवास। संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का जीवन आनंद मंगल रहे और खूब अच्छी ऊंचाइयां छुए सब। आज हमने मकर संक्रांति ब्लाइंड स्कूल में मनाई। सब बच्चों को अपना भारतीय परंपरा को कायम रखते हुए सबको तिल गुड़ खिलाया और सबको पर्स बांटे और सभी की मंगल कामनाएं के लिए प्रार्थना करें। कौन से संगठन द्वारा कार्यक्रम किया गया? ये अपना संगठन मनीराम जी की दुकान और स्वर्णकार समाज और लायनेस क्लब के अध्यक्ष हूँ मैं। देवास में भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 66वां जन्मदिन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। कोषाध्यक्ष अमजद अली ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सबसे पहले उज्जैन रोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद मायावती के चित्र के पास केक काटा गया। केक कटिंग के बाद जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, कंबल, शॉल और मिठाई का वितरण किया। इस तरह जिले भर में कार्यकर्ताओं द्वारा इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी साथियों को जय भीम। भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन आज बहन कुमारी मायावती जी का 66वां जन्मदिन मनाया जा रहा है देवास उज्जैन चौराहे पेट्रोल पंप चौराहे पर। क्या क्या आयोजन किए जाएंगे इसके तहत? इस कार्यक्रम में हमने केक का रखा है और सभी महिलाओं को आटा वितरण, फल वितरण और साल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। शनिवार को खटीमा के पकड़िया में रहने वाला 11 साल का मासूम शिवा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। दरअसल शिवा अपने घर के पास में ही ग्राउंड में पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते समय उसकी डोर हाई टेंशन लाइन से जा टकराई, जिसकी वजह से वह उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। इस हादसे के बाद मासूम को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर सुशीला तिवारी रेफर किया है। दुकान से घर जा रहा था, तो देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। बच्चा पतंग उड़ाते समय तार में जो इसके अंदर जल रहा हुआ था और लोग सब देख रहे थे। देखने के बाद देखा कि बहुत देर हो गई थी, कोई जलने से उसने उठाया नहीं। फिर उसके बाद टुक्कू से इसको लेके आया गया और अपना 108 में बुलाया गया और उसको यहाँ पर लेके आया। इनके घर के सर कोई भी नहीं है और उसकी माँ भी यही काम करती है बेचारी, और घर के जो पिताजी है वो बाहर रहते हैं। तो इस प्रशासन से यूज करता हूँ कि बेचारा बहुत परेशानी है, इसको आगे सही से इसका इलाज कराया और हर चीज़ में इसका ध्यान दिया जाए। बच्चा बहुत परेशान है, छोटा है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम शिवा और पकड़िया रहता है। पकड़िया मोहल्ला। सर ये 2:30 बजे से 2 बजे के बीच में घटना है। 2 बजे के आसपास की घटना है। जब मैं अपने घर खाना खाने के लिए जा रहा था तभी देखा कि ऐसा घटना हो रही है। तो मेरा नाम राजू यादव है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।